जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, जो एक प्रकार का बल है जो बहुत ही जरूरी होता है द्रव के लिए। या जो पृष्ठ तनाव जो होता है द्रव पे एक खिंचाव बल है, जिसके कारण जो द्रव होता है उसका क्षेत्रफल घट जाता है। जैसे कुछ इसके उदाहरण से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि जो मच्छर होते हैं वो कैसे जो द्रव पे कैसे तैरते हैं। आगे बात करेंगे जो पत्ता पत्ता होता है वो पानी पे कैसे तैरता है। जो चींटी होती है वो पानी पे कैसे तैरती है। जो बारिश होता है तो बारिश की जो बूंदे होती है गोल कैसे हो जाती है। आगे तरफ बढ़ेंगे कि घर में भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है। जो कपूर होता है इसको जलाएंगे तो जो द्रव होता है उस पर कैसे तैरता है। उसके बाद बात करेंगे जो गर्म पानी जाता है उससे कपड़ा साफ क्यों ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। सबसे पहले पृष्ठ तनाव में देखेंगे सरफेस टेंशन में ये एक प्रकार का द्रव का खिंचाव वाला है। पहले तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें पृष्ठ तनाव लगेगा, तो ठोस द्रव गैस लगेगा, किसमें लगेगा, द्रव में लगेगा। इसको दिमाग में रखिए कि किसमें लगेगा, तो द्रव में लगेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे कि द्रव जो खिंचाव बल है इसके क्या होता है। पृष्ठ तनाव को आप एक प्रकार से ऐसे समझिए कि जितना ही ज्यादा पृष्ठ तनाव रहेगा उतना ही वो ज्यादा खिंचाव बल रहेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब जो द्रव का खिंचाव बल है ज्यादा रहेगा तो इसका क्षेत्रफल अपने आप ही कम हो जाएगा और द्रव क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जब खिंचाव बल होगा तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, सिकुड़ेगा, और जो द्रव है वो गाढ़ा हो जाएगा। आगे बात करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तापमान अगर कम होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तापमान हम कम करेंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। जैसे आप इससे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे दूध देखते हैं गर्म रहता है, जब उसको हम कम करते हैं, जैसे कम क्या करेंगे अपने आप जो धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और ऊपर पूरा मलाई रहती है। वो उसका पृष्ठ तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ऊपर जो होता है, ऊपर का जो भाग होता है वो पृष्ठ तनाव का पूरा एक मलाई जो बोलते हैं वैसा जम जाता है, क्योंकि उसका तापमान घट रहा है। और तापमान बढ़ाएंगे तो इसका पृष्ठ तनाव कम होगा, जिससे गर्म भोजन वाला है। तो चलिए पहले उदाहरण देखते हैं शुरू से। जो पानी होता है उसमें मच्छर क्यों तैरता है। देखिए तैरने की बात करेंगे तो पूरा अभी मतलब इसको पूरा हमको पढ़ना है, लेकिन पृष्ठ तनाव होता है एक आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। जितने भी हल्की वस्तुएं होती है, जितने भी हल्की वस्तुएं होती है सभी पृष्ठ तनाव का तैरती है द्रव पे। जितने भी भारी वस्तु होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत उत्प्लावन बल पे तैरती है। जैसे मनुष्य कैसे तैरते हैं तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जहाज कैसे तैरता है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जो भारी वस्तुएं रहेंगी कैसे तैरेंगी तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, मछलियां कैसे तैरती है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। हल्की भी बात करेंगे, मच्छर कैसा हल्का होता है, ब्लेड जो हल्का होता है, उसका पत्ता की बात करेंगे भी हल्का होता है, चींटी भी हल्की होती है। ये सब किस पे तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई इसमें द्रव भरा हुआ है, यहाँ पे मच्छर कोई बैठा है, ये किसके कारण इस पर तैर रहा है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ये जो मच्छर है इसमें कैसे तैर रहा है, तो पृष्ठ तनाव, क्योंकि हल्का है, पत्ता हो जाए, चींटी हो जाए, यहाँ पर जो कुछ भी दे दे, आपके दिमाग में ये रखना है ना कि जो हल्की वस्तु रहेंगी पृष्ठ तनाव के कारण तैरेंगी। आगे तरफ बढ़ेंगे, यहाँ आप कहोगे पानी पर मच्छर क्यों तैरते हैं, पानी पर सीधा ब्लेड कैसे रखा जाता है, कैसे तैरता है। आगे बात की कि पानी पर पत्ता कैसे तैरता है, पानी पर चींटी कैसे तैरता है। अब देखिए वर्षा की बूंदें गोल क्यों हो जाती है, तो यहाँ से जैसे बारिश होता है, जैसे मान लीजिए बादल हो गया, तो इधर से बारिश होगा तो ये जब गिरेगी नीचे तक गोल हो जाएगी। क्यों गोल हो जाती है, चलिए बात करते हैं, अभी देखेंगे गोल हो जाती है। बात करेंगे पृष्ठ तनाव में। पृष्ठ तनाव द्रव पे लगता है, पृष्ठ तनाव एक प्रकार का खिंचाव है। यहाँ पर देखें, यहाँ जब लगेगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और जो ये द्रव है अपने आप को क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए गोल है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आया, कोई मेहमान आया, पूरा घर में पूरा कपड़ा वपड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है, तब तक आया पूरा हाले नहीं, उसको गोलिया के बीच दे। गोल इसलिए किए क्योंकि उसमें क्षेत्रफल कम लगेगा। वही बात होती है पृष्ठ तनाव लगा दिए, घर कट्टर ले बिक दिया इधर उधर, वही बात इस पर भी होती है। जो वर्षा की जो बूंदे है गोल इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको कम करना है, क्षेत्रफल अपना कम करना है, उसके बाद नीचे गिर जाती है। तो वर्षा की बूंदे क्यों गोल होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। बस आगे बढ़ते हैं, गर्म भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है। अभी इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। अभी हम बताएं कि तापमान कम करेंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, और पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो पूरा वो मतलब गाढ़ा हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे पड़ोड़ की दुकान, जब कोचिंग से जाएंगे शाम को घर जाएंगे तब खाएंगे आप लोग आलू चाप। इस आलू चाप में देखे होंगे जब सिराज तक में तो लग रहा है पृष्ठ तनाव का ठीक नहीं लगा, पृष्ठ तनाव उसका अधिक हो जाता है। जैसे कि आप मतलब उसमें हम इस समझ सकते हैं, जैसे हमारा जो जो त्वचा वाला जो जीव होता है, ये बीच में इसका कोई मतलब नहीं है, बीच में कैसा भी स्वाद रहे समझ में नहीं आएगा। और जब उस जो ये आलू चाप है इसका तापमान कम रहेगा तो पृष्ठ तनाव अधिक रहेगा, यानी तल को ज्यादा फैलेगा नहीं, बस बीच में रहेगा तो पृष्ठ तनाव उसका कम अधिक हो जाएगा, मतलब बढ़िया से लगेगा नहीं, ठीक नहीं रहेगा।
लेकिन वही जब गर्म रहेगा अल्पचाप, इसका तापमान अधिक रहेगा तो पृष्ठ तनाव कम रहेगा। पृष्ठ तनाव कम मतलब कि ये फैला हुआ है, पृष्ठ तनाव कम रहेगा इसका मतलब कि पूरा फैलेगा वो। अब पूरा फैलेगा तो पूरा चारों ओर जीभ है, पूरा दोनों ओर चारों ओर लपटाएगा। जब चारों तरफ आएगा तो इधर आपका नमकीन वाला रहता है, आगे आपका मीठा वाला रहता है, पीछे आपका तीखा वाला रहता है, पूरा बढ़िया लगेगा। आप कहेंगे आलू चटनी वाला बढ़िया लगा, कहाँ से वो गर्म है। अब गर्म है तो इसके पृष्ठ तनाव कम हो गया, पृष्ठ तनाव कम हो गया तो पूरा चारों तरफ फैलेगा। जैसे वही आप लोग देखते हैं इसमें जब गर्म नहीं रहेगा तो इन्हें पूरा इधर उधर करना पड़ेगा। जैसे ठंडा ले लेंगे वो भी स्वादिष्ट लगेगा, क्या करना पड़ेगा पूरा पूरा जीवी से निकाल। जैसे आप लोग देखते हैं भैंस इसको, उसको आप लोग हमेशा ठंडे देंगे भोजन, ठंडा भोजन लेके पृष्ठ तनाव उसका क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, तो पूरा जीविया से निकलते हैं, ठीक लगे चारों तरफ एकदम करती है। अभी बस आप ये ध्यान दिए कि गर्म भोजन है स्वादिष्ट क्यों लगता है, पृष्ठ तनाव का कारण लगता है। आगे बात करें पानी पर कपूर तैरता है, वही बात हल्का वाला हो गया। जैसे पानी जो है इस पर जब कपूर जला देते हैं, भगवती मानते हैं तो चलिए पानी पर कपूर कैसे तैरता है, हल्का वाला है, ध्यान रखिएगा। आगे कि गर्म पानी से कपड़ा साफ क्यों होता है, आप लोग देखे होंगे ठंडी के दिन में भी गर्म पानी करके कपड़ा साफ किया जाता है, क्योंकि पहले तो बात करेंगे कि तापमान कम रहेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। इसी पे जो पानी अगर ठंडा रहेगा यानी कि उसका तापमान कम है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, यानी कि अपने आप में सिकुड़ जाएगी, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगी। और कपड़ा आपका जब सिकुड़ेगा पानी कम रहेगा, पृष्ठ तनाव ऊपर रह जाएगा। अच्छा गर्म करेंगे तापमान इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, फैल जाएगा तो जितना भी अंदर जितना मोइल उसके अंदर चला जाएगा, पूरा निकाल कर मोइल एकदम पूरा बाहर निकाल देगा। इसलिए कपड़ा क्या होता है, साफ होता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पतला एकदम पानी क्या हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर से मोइल निकाल देगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो ये मच्छरों को मारने के लिए इसमें तेल क्यों डाला जाता है, केरोसिन का तेल क्यों डाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखे हैं कि अभी पानी पर मच्छर तैरने लगते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कि जो पानी रहता है उसमें केरोसिन का तेल डालने पर मच्छर क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसमें केरोसिन का तेल इसलिए डाला जाता है कि इसका पृष्ठ तनाव कम हो सके। पृष्ठ तनाव कम होगा तो ये फैल जाएगा तो जो मच्छर रहेंगे वहीं पर डूब जाएंगे, नीचे डूब जाते हैं, मर जाते हैं। ये इतना याद रहे केरोसिन के कारण ये जल के नहीं मरते, ये डूब के मरते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कैसे मरते हैं, डूब के मरते हैं, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो पूरा फैलने लगेंगे। अब पानी फैलेगा तो मच्छर धीरे से नीचे, जैसे कहाँ चल जाएगा, नीचे आ जाएगा। आगे बात करेंगे